और अब बात चुनावों की होगी। एमपी में अब नतीजों का इंतजार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान एमपी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। कुल 76.22% मतदान हुआ। अगर मालवा की बात करें तो यहाँ 85.03 मतदान हुआ है। बालाघाट में भी एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ। कहां पर कितने वोट हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले साल जब विधानसभा हुए थे, पिछले बार माफ कीजिएगा 2018 में, तो रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोटिंग हुई है। 76% से भी ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। और देखना यह होगा कि जब वोटर्स इतना हिस्सा लिए हैं, वोटिंग जो प्रतिशत है वो जब बढ़ा है तो नुकसान यहाँ किसके लिए होगा। तो 75% पार यहाँ वोट प्रतिशत देखने को मिला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा पिछले चारों विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में अंतर देखा जा रहा है, 2003 की बात करें तो वोट प्रतिशत 67% रहा। 2008 की बात करें 69% रहा था वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश का। 2013 की बात करें तो 72% रहा था। 2018 की बात करें तो 75% मतदान हुआ था। लेकिन 2023 ने बीते 4 विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मध्य प्रदेश में और 76% से भी ज्यादा यहां पर वोट पड़े हैं। और अब यहां अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहां पर वोटरों ने हिस्सा लिया है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है तो मौजूदा सरकार के लिए खतरा पैदा हुआ है। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि आखिर ये वोट प्रतिशत क्या योजनाओं के वजह से बढ़ा है या फिर एंटी इनकम्बेंसी, ये 2 फैक्टर, दोनों को ही अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अच्छे खासे वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग का आंकड़ा पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। 2013, 2018 और 2023 के वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कितने प्रतिशत मतदान हुए। तो एमपी में 2013, 2018 और 2023 तीनों ही बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 76% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ और ये 2018 का भी रिकॉर्ड टूट गया। इसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और सिवनी जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, बात करें इस बार तो काफी अच्छे वोट प्रतिशत देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल बात करें तो 2018 के मुकाबले 2023 में वोटर्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव हुए हैं विधानसभा के 2023 में, इसमें एक बार फिर से देखने में यह आया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 2018 में जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश का औसतन जो वोटिंग परसेंटेज था वो 75 के आसपास था। इस बार भी उस वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 76 के ऊपर इस बार परसेंटेज रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस बार अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अगर देखें तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2018 में जहां 65% के आसपास मतदान हुआ था, इस बार जो मतदान का औसत है वो लगभग 2% बढ़ा है, यानी 67% के आसपास ग्वालियर में मतदान हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिली है कि जो ग्रामीण सीटें थी वहां पर मतदान का जो आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। भीतरवार की बात करें तो यहाँ 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा डबरा की बात करें तो डबरा में भी 72-73% के करीब मतदान हुआ है। हालांकि जो ग्वालियर की शहरी सीटें हैं, चाहे ग्वालियर दक्षिण की बात करें जहां 63% के करीब मतदान हुआ है, ग्वालियर की बात करें जहां 62% के आसपास मतदान हुआ है,
तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है लगभग 2-2.25% के आसपास मतदान का, तो ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये जो मतदान फीसदी बढ़ा है ये कहीं ना कहीं सत्ता के फेवर में रहता है। वहीं कांग्रेस भी उत्साहित है कि जब जब मतदान का परसेंटेज इस आधार पर बढ़ता है तो कांग्रेस को फायदा मिलता है। हालांकि तस्वीर क्या रहेगी ये साफ 3 दिसंबर को हो पाएगा जब ईवीएम खुलेगी और मतगणना होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता आ रही है। साथ ही जो प्रशासन और जनप्रतिनिधि और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयास करती है मतदान बढ़ाने के लिए, उनके प्रयासों को भी कहीं ना कहीं यहाँ कामयाबी मिली है। तो अब देखना यही होगा 3 दिसंबर को ग्वालियर किस का तरह जो मुकाबला है, क्या ग्वालियर में भी वोट परसेंटेज बढ़ा? 2018 के प्रतिशत जो थे उससे बढ़ा है क्या इस बार? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्वालियर में 2018 में जो मध्य प्रदेश का औसतन वोटिंग परसेंटेज 75% था, लेकिन ग्वालियर में 2018 में 65% मतदान हुआ था, यानी 10% औसतन कम रहा था 18 में। 2023 की बात करें तो 2023 में ग्वालियर में मतदान का प्रतिशत 65 से बढ़कर 67 हुआ है, यानी करीब 2% मतदान जो है ग्वालियर चंबल में बढ़ा है। और ये जो बढ़ा हुआ मतदान कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोगों ने वोट किया है। और सबसे अच्छी बात एक बार ये भी देखने के लिए मिली इस बार कि महिला मतदाता। वैसे तो सुशील आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2 कारणों से वोट प्रतिशत बढ़ते हैं और खतरा भी रहता है और एक तरह से अच्छी बात भी होती है वोट प्रतिशत का बढ़ना। आपने कहा लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, ये भी एक कारण हो सकता है वोट प्रतिशत बढ़ने का। दूसरी चीज ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए खतरे की भी बात हो सकती है। वोट बढ़ना, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोट डालने के लिए, तो 2 फैक्टर बहुत अहम हो जाते हैं। सुशील, सही बात है, 2 फैक्टर अहम हो जाते हैं कि जिस लेवल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो सकता है, इस तरह का कांग्रेस का दावा है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। लेकिन इसमें एक बात और देखने के लिए यहाँ जरूरी होगा कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अगर महिलाओं की तादाद देखें तो महिला वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा बाहर निकल कर आई है, यानी कई इलाके ऐसे थे कि जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का मतदान हुआ है प्रतिशत में। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे लाडली बहना योजना जो है उसका इफेक्ट मानती है और भाजपा इसे अपने लिए अच्छा मानती है कि महिलाओं ने जो ज्यादा तादाद में वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट गया है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने आकलन है और भाजपा का अपना दावा है कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने से फायदा मिलेगा। लाडली बहना योजना जो है उसकी वजह से महिला मतदाता भाजपा को वोट कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि जिस लेवल में मतदान बढ़ा है उस लेवल में सरकार के खिलाफ जो है मतदान जाता है जनता का। तो अब अपने अपने विश्लेषण हैं, राजनीतिक विश्लेषकों की अपने अपने तर्क है, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये दावे और ये तर्क कितने सटीक और कितने खरे उतरेंगे ये सब 3 दिसंबर को उस वक्त सामने आएगा जब ईवीएम खुलेगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये बढ़ा हुआ मतदान का जो प्रतिशत है क्या वाकई में कांग्रेस के फेवर में गया है, सरकार के खिलाफ गया है, क्या वाकई में महिला मतदाताओं की जो तादाद बढ़ी है वोटिंग में वो लाडली बहना योजना का फायदा बीजेपी को दे रही है। तो ये सब 3 दिसंबर तक इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि मतदान खत्म होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने दावे अपने अपने आकलन कर रही है, तो राजनीतिक विश्लेषक भी जो है इन मतदान के आंकड़ों के आधार पर कयास लगा रहे हैं और राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं। तो अब 3 दिसंबर को ये साफ हो पाएगा, लेकिन भाजपा अपना दावा। पास आऊंगी सुशील, लेकिन अगर आप बात करें चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की, शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ होकर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद चुनावी मैदान में उतारे। एक वजह यह भी हो सकती है कि बड़े चेहरे रहे इस बार चुनावी मैदान में, इसलिए वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ, या दूसरा ये भी कहा जा रहा है, अभी हम जिक्र कर रहे थे सुशील और मैं बात कर रहे थे कि एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता है। क्या लगता है भोपाल में वोट प्रतिशत में क्या कोई बदलाव नजर आया?
देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ इस बार काफ़ी कम 66% ही वोट डले हैं। तो भोपाल जो है पूरे मध्य प्रदेश में नीचे से तीसरे नंबर पर है। भोपाल के अलावा अलीराजपुर और भिंड ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कम वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं भोपाल के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जागरूकता की लगातार अपील की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डले, सबसे ज़्यादा वीवीआईपी शहर में रहते हैं। उसके बाद भी देखा जाए तो बड़ा एक ट्रेंड देखने में आया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं भोपाल में ये संख्या बताती कि यहाँ जो उदासीन थे वोटर्स, इनमें कोई उत्साह नहीं था, और जो बीजेपी की सीटें मानी जाती थी वहाँ और ज़्यादा वोट प्रतिशत गिरा है। तो अगर कहीं देखा जाए कि ये माना जा रहा है कि जहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो भाजपा उसको जहाँ लाडली बहना योजना का फ़ायदा बता रही है, उसका उनको असर दिख रहा है कि इससे वो जीत सकते हैं। वहीं कांग्रेस का ये दावा है कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ा है एंटी इनकम्बेंसी है। तो भोपाल में तो अलग ही समीकरण है। अब ये देखना होगा क्योंकि शहरी वोटर हैं और दिलचस्प, लेकिन भोपाल शहर की जो ग्रामीण सीट लगी है जो वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। अगर भोपाल की ही हुजूर विधानसभा की बात करें तो वहाँ 70% के ऊपर चला गया मतदान। वैसे ही हम अगर बात करें बैरसिया की तो वहाँ भी 70-72% तक मतदान चला गया। तो ग्रामीण इलाकों में तो जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन शहरी इलाकों में यहाँ पर उदासीनता रही है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि 3 दिसंबर को क्या होगा। शैलेंद्र, शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिंड की। भिंड से खबर, जहां कांग्रेस एजेंट के घर